14 जून 2015 से ये सैनिक यहाँ पर अपनी मांग 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। 2014 में चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए कि वो 1 रैंक पेंशन की मांग को पूरा कर देंगे, लेकिन सरकार के 1 साल पूरा होने के बावजूद अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं और इस वजह से ये सैनिक यहाँ पर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और यह रिले हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे मेजर सतबीर सिंह साहब से। यहाँ पे जंतर मंतर आए हुए हैं जहाँ पे OROP के लिए एक्स सर्विसमैन यहाँ पे 14 जून से रिले हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत जलंधर के जत्थे ने की थी और आज हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह जी हैं जिन्होंने इसका नेतृत्व कर रहे हैं और हर रोज यहाँ पे आ रहे हैं और अपने एक्स सर्विसमैन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल, सर, आप इतने दिनों से रिले हंगर स्ट्राइक आपके और आपके एक्स सर्विसमैन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, इस पे आपका क्या कहना है? सरकार से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हम यहाँ आए हैं किसी मुद्दे को लेकर और वो मुद्दा जैसे आमतौर पर यूनियंस या जो सिविलियन करते हैं वो नहीं है। हम इनजस्टिस के बरखिलाफ खड़े हुए हैं और जो हमारे साथ एश्योरेंस किया उसको बिट्रे किया गया उसके बारे में आए हैं। हमारे साथ हम ये कहेंगे धोखा किया गया, उसके लिए आए हैं कि एक सिपाही जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करके देश की ऊती देता है और देश की जो इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी है उसको बचा के रखता है, लेकिन उसके बाद में जो सरकार को करना चाहिए और देशवासियों को करना चाहिए उसमें कुछ रंजिश आ गई है। 1 रैंक 1 पेंशन हमारा डिमांड है जो बहुत वाजिब है, जिसको 2 पार्लियामेंट में सैंक्शन कर दिया है, जिसने एक कमेटी ने जिसको कि कुशारी कमेटी कहते थे उसने भी पास कर दिया था, तो ये पास हो चुका है। तो अभी तक 15 महीने हो गए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो हमारे मन में कई शंका आ गई है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम इसको लागू करेंगे, कॉन्सेप्ट है, लेकिन कब करेंगे ये नहीं बता रहे। तो 15 महीने बहुत देर टाइम है। हमने डेट मांगी और ये बोला कि डाइल्यूशन मत करो, जो डेफिनेशन पास है वो नहीं मानी, तो हम इधर बैठे हैं। ये भूख हड़ताल आगे की रणनीति ये है कि हमेशा के लिए चालू रहेगी। ये रिले हंगर स्ट्राइक है, 24 घंटे के बाद नया बैच बैठता है और ये 50 सिटी से शुरू हुआ था, जलंधर जत्थे ने यहाँ शुरू किया था, आज 67 जगह के ऊपर देश में हो रहा है और हर रोज नए शहर जुड़ रहे हैं इसके अंदर। हमारी जो विडोज हैं वो अपनी तरफ से अभी फिर तैयारी कर ली है कि प्रधानमंत्री को वो चिट्ठी लिखेंगे और बाद में अपनी और क्या उन्होंने करना है वो भी वो बताएंगे। तो ये ग्रेजुएटेड रिस्पांस में हम चल रहे हैं, हम चलते रहेंगे जब तक 1 रैंक 1 पेंशन का लेटर सरकार इशू नहीं कर देती। सर, आपने मेडल रिटर्न करने के लिए भी प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट ली थी, उसमें उसका क्या हुआ सर? मेडल रिटर्न करने की बात देखी गई थी यहाँ पे। हाँ, हमने पहले 22,000 मेडल वापस करे हुए हैं और अभी हमने राष्ट्रपति को लिखा था कि 14 तारीख को जब हम इकट्ठे हुए थे तो 7,000 मेडल हमारे पास जो पड़े हुए हैं कलेक्ट किए हुए, वो उनको हमने रखने के लिए, वापस करने के लिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। हमने 4 तारीख को चिट्ठी लिखी थी, 14-10 दिन थे, लेकिन उनका हो सकता है पहले प्रोग्राम बना हो कहीं, लेकिन उसके बारे में हमें बताना तो चाहिए ना, उन्होंने बताया। हमने रेजोल्यूशन दे के उनके बाबुओं को हम ये 7,000 मेडल वापस ले आए। सर, आपका लगातार कहना है कि आपकी ये लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, तो ये लड़ाई है किसके खिलाफ? ये लड़ाई है बेइंसाफी और जो हमारे साथ जो भी वादे किए गए उनको तोड़ा, तो वादा तोड़ा। तीसरी है हमारे साथ धोखाधड़ी करी गई। चौथा, जो विश्वास से एक सैनिक फौज में आता है और उस विश्वास का घात किया है। पहली सरकारों ने भी, इस सरकार ने, पहली सरकार ने इसको मंजूरी दी, नई सरकार ने मंजूरी दी, लेकिन प्राविधान नहीं किया। डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी तरह से प्लान बना के फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, वहाँ ये पिछले 2.5-3 महीने से रुका हुआ है। हम ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर को ब्लेम नहीं करेंगे, हमने अगर किसी को ब्लेम करना है तो हम प्रधानमंत्री जी को ब्लेम करेंगे। तो आप सीधा को हम नहीं कह रहे कि हम पूरी गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता है, हम उसके सैनिक हैं। अगर कोई कल देश को कोई जरूरत पड़ती है तो हम गवर्नमेंट के साथ लड़ेंगे, जाके उसके दुश्मन से मुकाबला करेंगे। लेकिन ये जो सरकार ने हमारे साथ
गलत किया है, बेइंसाफी करी है, हम उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, मोदी जी ने कहा था रेवाड़ी में जो उनकी रैली हुई थी उसमें उन्होंने वादा किया था और आप सब सैनिकों का नमन किया था कि मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, और लेकिन 15 महीने बाद भी कुछ नहीं किया। इस पे आपका क्या कहना है? मुझे हैरानगी है कि मैं उस दिन वहाँ पे स्टेज पे था, मोदी जी के बिल्कुल पीछे बैठा था और मैंने भी वहाँ भाषण दिया था 15-20 मिनट का, और मैंने वो भाषण सुना भी। तो मोदी जी ने 5 बार बेंड करके मैं फौजियों को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ कि अगर ये मेरी सरकार या हमारी सरकार 2004 में आ जाती तो आज ये मुद्दा खड़ा ना होता। उन्होंने व्हाइट पेपर मांगा, तो मोदी जी आज हम आपसे व्हाइट पेपर मांगते हैं कि आप हमारे को एश्योरेंस देके हमारा वोट लेकर, और आप एन ब्लॉक हमने आपको सपोर्ट किया, और आज आप अगर अपने एश्योरेंसेस को तोड़ रहे हैं, पूरा नहीं किया, हमें पीड़ा है, रंजिश है, हम दुखी हैं, हम आपसे नाराज हैं कि आपने अपना वायदा को तोड़ा है। इसको हम धोखाधड़ी भी कह सकते हैं। हमारे साथ 15 महीने हो गए, आप अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं। आज पता लगा जटिन है, कोई जटिन नहीं है, एक ही है, उसकी एक डेफिनेशन है, एक इम्प्लीकेशन है, एक उसका कैलकुलेशन है, और वो बिल्कुल एग्जीक्यूट करने में आसान है। सर, पहले आपकी ये चर्चा हुई थी कि आप जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ पे भी रैली करेंगे, जैसे पटना की बात हुई थी, उस पर अब क्या सोचा है सैनिक भाइयों ने? हमने कुछ डिसीजन लिए हैं मिलके। अभी देश की 40 ऑर्गेनाइजेशन जो है इकट्ठी हो गई हैं, और हम मिलके एक यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन बना दिया है। हम सब देश के एक्स सर्विसमैन यूनाइटेड हैं। हमने कुछ अहम फैसले लिए हैं। नंबर फैसला एक था कि हम पहले तो 14 जून को एक रैली किया 50 जगह, फिर अगले 15 तारीख से हमने 50 जगह पे रिले हंगर स्ट्राइक शुरू किया। उसमें अभी 67 जुड़ गए हैं। साथ के साथ हमने ये भी वादा सोचा कि जो भी गवर्नमेंट के फंक्शन होंगे हम एक्स सर्विसमैन उसको बाइकआउट करेंगे पूरे देश के। फिर हमने ये भी फैसला लिया कि जो भी स्टेट में इलेक्शन होगा हम वहाँ जाएंगे। हम जाकर हर वोटर को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताएंगे कि जो भी कैंडिडेट या जो भी पार्टियां एश्योरेंस देकर तोड़ती हैं, जो तोड़ू कैंडिडेट होते हैं वे एश्योरेंस तोड़ू कैंडिडेट, उनको कभी इलेक्ट मत करना, उनको सरकार बनाने का कोई हक नहीं है। तो हम सब कैंडिडेट को बताएंगे, बाकी वो मानते या नहीं मानते, हम अपनी तरफ से हर एक कैंडिडेट के पास हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर ये बात कहेंगे। हमने टीमें बनानी सोच ली। सबसे पहले हम बिहार में जाएंगे, उसके बाद पंजाब में इलेक्शन है, पंजाब में जाएंगे, फिर जहाँ जहाँ इलेक्शन हो गए उस स्टेट में जाएंगे। सर, आपको ऐसा लगता है कि उस रेवाड़ी की रैली में वादा करने के बाद आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि जो रेवाड़ी की रैली से इस प्रधानमंत्री कैंडिडेट ने शुरू किया, हमारा समर्थन मांगा, हमने समर्थन दिया और आपने वायदा तोड़ा, ये हमें बहुत बुरा लग रहा है। हम बहुत रंजिश में हैं, हम आपसे नाराज हैं, हम नाराज हैं मोदी साहब आपसे। आपको पहले 20 दिन के अंदर इसको अनाउंस करना चाहिए था। आपने प्रेसिडेंट को बोला कि अपने एड्रेस में ये 3 चीजें लिखो। उन्होंने प्रेसिडेंट के पहला एड्रेस जो जून 2014 में किया गया, उसमें आपने 1 रैंक 1 पेंशन, एक्स सर्विसमैन कमीशन और मार्टियर मेमोरियल इंडिया गेट को बनाने के लिए बोला। और मोदी जी आप भूल गए, वो 100 दिन में करना था। आप अभी 365 दिन क्या, अभी 300-400 दिन हो गए हैं, आपने उसके बारे में भूल गए हो। हम आपसे नाराज हैं और नाराज रहेंगे जब तक आप 1 रैंक 1 पेंशन का लेटर इशू नहीं करते हैं। सर, आपने भी कहा कि आप लोग 15 अगस्त को भी लाल किले पे कुछ करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ रोशनी डालें सर। नहीं, हमने ये बोला है कि हम फौज के हैं और हम नीतियाँ बनाना जानते हैं ज़्यादा सिक्योरिटी की। हम स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स, एक्टिविटीज, फिलॉसफी अलग अलग होती है। एज ए स्ट्रैटेजी हम बोल रहे हैं कि अगर 15 जुलाई तक हमको 1 रैंक 1 पेंशन का लेटर नहीं मिला तो हम 15 अगस्त को हम कोशिश करेंगे कि सारे इकट्ठे होकर पूरे देश में भी और यहाँ पे भी, मोदी जी हम जरूर ये मुजाहरा करेंगे कि आपने वायदा तोड़ा, किस भी तरीके से करें, हम जरूर देश को बताएंगे कि आपने हमारे साथ। आज क्या लाल किले पे बोल रहे हो, देश की, यस, देश के लिए हम फख्र रखते हैं, हमने जान की हुतियां दी हैं, लेकिन आप मोदी जी भूल गए
कि ये जो सिक्योरिटी के ऊपर ही देश निर्भर करता है। एक सिपाही अपनी जान देता है। आपको मालूम है कि 3 से 4 डेड बॉडीज हमारे सिपाहियों की कहीं ना कहीं हर रोज आ रही है। 1200 से 1400 हमारे फौजी हर रोज मार्टियर्स होते हैं साल में, और इतने लोगों के जान मर जाने के बाद भी एक कारगिल की लड़ाई, एक देश की जो भी गलतियां हुई, 523 जवान मर गए, शहीदियां पाई, और 1367 बिल्कुल डिसेबल्ड घायल होकर चले गए। तो आप क्या सोचते नहीं हो? आपने बिल्कुल ही दबाना शुरू कर दिया इस फौज को। आप अपने ब्यूरोक्रेसी की बात सुनकर, ये हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी आपके कान में भर रही है। आप उनकी गलत बात को सुनकर फौजियों के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। बेइंसाफी ना करिए, बेइंसाफी दूर कर दीजिए, एश्योरेंस जो दिया उसको लागू करिए, सिक्योरिटी को ऊपर करिए। ये सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन पैसे की बात नहीं है मोदी जी, ये हमारी इज्जत की बात है, ये हमारे वादे तोड़ू जो आपने किया उसकी बात है। हम क्या विश्वास आपके पूरा कर सकते हैं? क्या एक्स सर्विसमैन ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज्यादा नाराज हैं? हाँ, हम बहुत ज्यादा नाराज हैं ब्यूरोक्रेसी से। उन्होंने 1973 में हमें मिलाया, अपनी पेंशन जो 33% थी उसको बढ़ाकर 50 कर दिया। हमारे जवान की 70% थी, उसको 50%। क्यों? उसके बाद हमको रैंक पे मिला, रैंक पे को अफसरों को रैंक पे को इन एडिशन टू बेसिक पे था। आपने हमारे साथ गलती करी, आपने उसमें से पहले माइनस किया फिर उसको ऐड कर दिया। अरे डबल गलती कर दी। फिर अगला वेतन आया तो आपने फिर धोखा किया हमारे साथ। हमारे साथ जो ग्रेड पे होना चाहिए इक्वलेंस, वो आपने हमारे से 3 जूनियर को हमारे साथ मिला दिया, हमारे साथ धोखा किया। फिर मिनिमम ऑफ द रैंक जो थी वो पे मिलनी चाहिए थी, और पेंशन उसके मुताबिक आपने मिनिमम ऑफ द बैंड कर दी। ये भी आपके ब्यूरोक्रेसी ने करी। तो आप कॉमा बदली करते हो, आप फुल स्टॉप बदली करते हो, आप फौजियों के साथ धोखा करते हो, आप ये बेईमानी है धोखियों के साथ। हम इसको सख्त वर्ड आज बोल रहे हैं, बहुत सख्त वर्ड बोल रहे हैं आज। एक सीनियर मेजर जनरल होने के नाते मैं एक देश का एक सोच समझ के ये बोल रहा हूँ कि सरकार, हमने 40 साल फौज के साथ नौकरी करी है, अपने जवानों के साथ रहे हैं। 6,45,000 मेरी वीरांगने बहनें, मेरी विडोज, वो आपको गुस्सा कर रही हैं, आपके साथ आपसे नाराज हैं। दूसरी बात, आपने उनको पैसे ही पहले 60% कर दी, उनको पूरी पेंशन मिलनी चाहिए जो एक एक्स सर्विसमैन की पेंशन होती है। और दूसरा, आपने 12 जब बढ़ाया, उनको हमारे विडोज की पेंशन बढ़ाई नहीं। आपने जवान से लेकर ऑफिसर तक आपने हमारे साथ डाउन से डाउन करते रहे। तो यू हैव डिग्रेडेड, डाउनग्रेडेड, इल ट्रीटेड मिलिट्री in all respects, in status, in pay, allowances and pensions. Restore our status of 1950 in all respects. सर, डिफेंस मिनिस्टर और बाकी से भी ये खबरें आ रही कि जटिलता इस वजह से इसे इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता, और मिलिट्री जो ये एजिटेशन पे बैठी है वो सही नहीं है, ऐसा सरकार और उनके मिनिस्टर का कहने। इस पे आपको क्या कहना है? हम इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। ये कहना कि हमें बहुत देर लगेगी, क्यों लगेगी देर? आप हमें मौका, हम 7 दिन में इसको बना के दे सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, कोई दूसरी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन है, हमने वो डेफिनेशन डिफेंस मिनिस्टर को बता दी है, इसमें कोई दूसरी डेफिनेशन नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रैल के महीने में कहा भी था कि उन्हें लगता है कि ये चीज जल्दी से जल्दी हो जाएगी, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री तोहफा देंगे। जल्दी से जल्दी क्या मतलब? जल्दी से जल्दी 15 महीने? अरे मेरे डिफेंस मिनिस्टर, जल्दी से जल्दी का मतलब 15 महीने नहीं, 15 दिन बोलो तो मान लेते हैं, 1 महीना बोलो हम मान लेंगे, 1.5 महीना बोलो हम मान लेंगे, लेकिन अगर 1 साल बोलोगे हम नहीं मानेंगे, उसको जल्दी नहीं बोलते। सर, अगर ये आज डेट दे देते हैं, अगर 6 महीने बाद की या 8 महीने बाद की कि इस दिन से हम लागू कर देंगे, तो क्या ये हंगर स्ट्राइक खत्म हो जाएगी? अगर फिक्स डेट देते हैं तो, लेकिन उसको हमें उनको उसका रीजन देना होगा। अगर हम उससे पहले करके दे सकते हैं तो उनको देंगे, जो वाजिब टाइम है वो देकर हमें डेट देते हैं तो हम यहाँ से एकदम उठ जाएंगे। तो आपका शुरू से लेकर अंत तक कहना है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं है, तो सर ये जत्था जो है ये चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है जो जंतर मंतर पे आपके हंगर स्ट्राइक है? फौजी एक बार प्लान बनाता है तो आमतौर पर उसको एकदम हटाता नहीं है।
जब तक कि कोई खास रीजन ना हो। या तो हमारी जीत होती है, उस वक्त हम अटैक को खत्म करते हैं वहां से भारत माता की जय बोलकर, या हमारी रेजिमेंट का जो नारा है बोले सो निहाल वो बोलकर, लेकिन वैसे हम खत्म नहीं करते और ना ये खत्म होगा। सर अब तक कोई कैजुअलिटी आई है कि कोई किसी की हालत खराब हुई हो या किसी को दिक्कत हुई हंगर स्ट्राइक से? क्योंकि पहले दिन एक बंदा हॉस्पिटलाइज हुआ था ऐसा सुनने में आया। किसी वक्त पेट वेट खराब हो सकता है, लेकिन ये तो वाजिब है, जब हम निकले हैं तो दुख तकलीफ तो होगा ही, तो दुख तकलीफ होगी तो कुछ नहीं है। सिपाही तो जान देता है मेरे वीर, ये बुखार, ये पेट दर्द, सिर दर्द, पानी, ये ले नो नथिंग। तो एक सर्विसमैन के लिए अब ये आन बान शान की जंग हो चुकी है, वन रैंक पेंशन सरकार से कबूल करवाना। नहीं, हमारा वो झगड़ा नहीं है। देखो प्लीज डोंट टेक दिस, आई डोंट वांट टू बी एट वॉर, नो। हम कह रहे हैं सरकार को, अपील कर रहे हैं, देखो सरकार आपने हमारे साथ बेइंसाफी करी है, उस बेइंसाफी हम अभी बाहर आ गए हैं, हम बेइंसाफी की रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सर तो अब कल कौन सा जत्था बैठेगा? कल और 30-40 आदमी आ रहे हैं, देहरादून से आ रहे हैं, अम्बाला से आ रहे हैं, दिल्ली से बैठ रहे हैं, राजस्थान से बैठ रहे हैं। कल सुबह देख लेना 4-5 जत्थे और बैठे। सर आप रोज रोज यहाँ आते हैं, आपको भी तो काफी तकलीफ का सामना करना ही होता है। मैं 14 जून से आपको देख रहा हूँ सर, यहाँ पे रोज आते हैं, रोज बोलते हैं, अपने साथियों में हौसला अफजाई करते हैं, जोश भरते हैं। तो इसमें आपको क्या मुश्किल आती? मुश्किलें तो आती होंगी सर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं इसको एक शेर से बोलना चाहता हूँ, जिंदगी मिलती रहे मार मार के मुझको बार बार, रोल मॉडल मानते हैं। जिंदगी मिलती रहे मार मार के मुझको बार बार, और मैं हर बार होता रहूं कुर्बाने वतन। क्या बात है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हम है विश्वांग, सोसाइटी ऑफ एस्पायरेंट जर्नलिस्ट, वी कवर टू अनकवर।